नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम अश्विनी प्रताप सिंह है और आप मीडिया बिहार नंबर 1 देख रहे हैं। अभी हम आमी गांव में मौजूद हैं, जहां पे माता सती साक्षात विराजमान करती है और ये राजा दक्ष का नगरी कहा जाता है। बगल में सटा हुआ गंगा का घाट है और गंगा का घाट का जो प्रकोप है मतलब जलमग्न हो गया है। अंबिका भवानी का जो निचला भाग है पूरा जलमग्न हो गया है। देख लीजिए, हम पानी में खड़े हैं और आधा पैर हमारा पानी में जलमग्न है। स्थिति सुनिए, एक चीज और बताना बहुत जरूरी है। हम बहुत समझिए कि जब आमी में आते हैं तो गीत बार बार गुनगुनाने का मन करता है। शत्रुघ्न सिन्हा जी का बड़ा सुंदर गीत है कि आमी गांव नामी, जहां पे अंबिका भवानी, जहां देश देश के राजा आए, देश देश की रानी, कोई चढ़ावे फूल बतासा और कोई चढ़ावे पानी। यहाँ अपनी मनोकामना को लेकर के आइएगा, निश्चित पूर्ण होता है और जो भी मनोकामना होता है पूर्ण होता है। लेकिन एक खास बात और है, पानी का जो बहाव है पूरा क्षेत्र डूब जाएगा और पूरे गांव का गांव डूब जाएगा, लेकिन मां भवानी का दरबार नहीं डूबेगा। जो मंदिर है वहां से डायरेक्ट कनेक्शन है गंगा का ना। सही बात है ना? आपका शुभ नाम क्या हुआ? राजेश चौहान नाम हुआ। माँ भवानी के दरबार में एक कुंड है, सुनते हैं, और उस कुंड में जो हाथ डालता है कुछ मनोकामना के लिए उसका कनेक्टिविटी माता गंगा से है क्या? कुंड से है। अच्छा, कुंड से है। जितना पानी डालिएगा उतने को रहेगा। अच्छा, जितना पानी निकाल लीजिए। अच्छा, कभी भरता नहीं है। कभी भरता नहीं है। इसका जलस्तर जब बढ़ता है नहीं, उसका जितना खूबी है। अच्छा, जितना पानी निकाल लीजिए उतने को उतने रहेगा। देखिए, हम लोग निचले भाग में है, लेकिन ये सीढ़ी है। सीढ़ी तक ले आएगा, सीढ़ी तक पानी आएगा, लेकिन माँ भवानी के दरबार तक पानी नहीं आएगा। एक कारण ये भी है कि शिव शंकर भगवान की धर्म पत्नी है माता सती, और शिव शंकर भगवान खिसिया जाएंगे माता गंगा के ऊपर, क्योंकि माता गंगा उनके सर से सही बात है ना, उनके सर से भगवान शिव के सर से गंगा का बहाव होता है और पूरे भारत में इसका बहाव है। क्या नाम है आपका? हाथ टूटा हुआ है चाचा जी, क्या नाम है? हमरा लाला महतो। कैसे टूट गया हाथ? गिर गया था, टूट गया। गिर गया? दहाड़ में गिर गए थे? दहाड़ में गिरे थे। दहाड़ में गिर गए थे। देखिए, इस प्रकार की स्थिति है कि दहाड़ में बहुत सारा जान मान का नुकसान होता है। देखिए, इधर जितने भी उद्योग लगे हुए हैं, कुटीर समझिए कि दुकान है, सब का सब बंद पड़ गया है। ये स्थिति है कि पानी का जो जलस्तर बढ़ा तो इस क्षेत्र को काफी प्रभावित करता है। आइए ऊपर दिखाते हैं माँ भवानी का दरबार कैसा है। माँ भवानी के दरबार में हम मौजूद हैं और गंगा माँ का प्रकोप आज पूरे छपरा में मतलब गंगा का प्रकोप है, पूरा रेड अलर्ट है। पूरा छपरा जलमग्न होने चला है। समझिए कई एक गांव, कई एक क्षेत्र पूरा प्रभावित हो गया है गंगा के बहाव से, और कितना घर, कितना कुटीर समझिए कि दहा गया। आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम कमलेश तिवारी। कमलेश तिवारी नाम हुआ। माँ भवानी का जो मूर्ति है और गंगा का जो बगल में बहाव है, गंगा माता साक्षात यहाँ पे हैं, तो इसका और माता सती का, भवानी का और गंगा का क्या कनेक्शन है कि गंगा कभी यहाँ टच नहीं करता है? अगर हो जाए, गंगा माँ यहाँ पे आ जाए तो क्या होगा उस स्थिति में? उस स्थिति में तो आज तक हम लोगों ने सुना है कि मंदिर का जो भी प्रांगण, जैसे दीवार हुआ, ये तो सीढ़ी बाद में न बना है। इसके पहले जो है सीढ़ी था नहीं, दीवाले कनेक्ट था। तो दीवार के पास तो आज तक हम लोग कभी देखे नहीं कि पानी टच किया है। दीवार तक पानी टच नहीं किया? नहीं, कभी नहीं। अच्छा, भगवान शिव के प्रिय है माता सती और माता गंगा उनके सर से बहाव करती है अपने पानी का, तो इस कारण से हाँ, ये भी माने कारण हो सकता है। क्षण है कि दोनों आदमी में शत्रुता का भावना आया हुआ था, जबकि माँ से बड़ी है गंगा मैया।
और इन्हीं की श्राप है। जब माँ गंगोत्री से वहां से चली ऋषिकेश से, शंकर भगवान से जटा से जब निकली, तो ये इनका मेन धार जो है से आपका ये गांव होती ही था। अच्छा, तो माँ की कृपा हुई, माँ को बोली कि दीदी ये तो अनर्थ हो जाएगा, इसलिए तुम यहाँ से अपना जो है रास्ता चेंज कर लो। हाँ। तो वही उत्तरायण गंगा यहाँ से दक्षिणायन गंगा बहने लगी। तो यहाँ से ठीक मंदिर के पीछे से दक्षिण की ओर दिशा में चल गई, अब पुनः फिर पूर्व में घूम गई है। अच्छा, दक्षिण जाकर के पूरब में घूम गई। देखिए, सनातन की शक्ति इतना खास है कि 2013 में एक प्रलय आया था केदारनाथ धाम में, और वहां पे केदारनाथ धाम का जो भवन है वहां बाल भी बांका नहीं हुआ, और वहां जो भक्त थे उनको कुछ मतलब खरोच तक नहीं आया, बाकी आसपास के इलाके को काफी तबाह किया। उसी प्रकार से ये शक्ति पीठ है, और शक्ति पीठ सिद्ध शक्ति पीठ है। यहाँ पे किसी भी प्रकार का प्रभाव, जो प्राकृतिक प्रभाव होता है, यहाँ पे नजर नहीं आता है आज तक। जैसा कि चाचा जी बताए, जैसा कि ग्रामीण बता रहे हैं कि गंगा का बहाव निचले स्तर पे जरूर आता है, लेकिन कभी इस दीवार को टच नहीं कर पाया। बाकी आज छपरा पूरा रेड अलर्ट में है, पूरा छपरा जलमग्न हो चुका है। आज छपरा शहर में जाइएगा तो पुलिस क्षेत्र जो है, पुलिस बल जो है, पूरा का पूरा पानी जलमग्न है। उसके अलावे हरिहरनाथ थाना जो है, हरिहरनाथ थाना सोनपुर, वहां वो भी जलमग्न है। लेकिन ये माँ भवानी के दरबार के जस्ट बगल में गंगा का बहाव है, लेकिन देख लीजिए यहाँ पूरा का पूरा माँ भवानी का दरबार सुरक्षित है, और ये सनातन की शक्ति है। बहुत मतलब खास शक्ति यहाँ विराजमान करते हैं। यहाँ जो लोग आते हैं अपनी इच्छा को लेकर के पूर्ण होता है एकदम। जी जी जी, बहुत। उसमें कोई माने अपना पूजा पाठ क्या है, भावना है, भावना है। और भाव से जब माँ से प्रकट भावना अपना व्यक्त किए, और वहाँ अपना माँ का अपने सर जो है झुकाए ना, तो वहाँ से माँ का आशीर्वाद मिलना ही है। हजारों लाखों भक्त का यहाँ से कामना पूर्ण हुआ। नाम क्या हुआ? मेरा प्रियरंजन कुमार तिवारी उर्फ कक्कू बाबा। यहाँ पे आपका भूमिका क्या है मंदिर परिसर? यहाँ हम लोग स्थानीय मंदिर में पंडा जी हैं, हम लोग 24 घर पुजेरी हैं यहाँ पर। अच्छा। माँ का देख रेख सब हम ही लोग करते हैं, और जो भी दर्शनार्थी आते हैं श्रद्धा से उन लोग को पूजा पाठ कराते हैं, और निराश होकर कभी नहीं जाने देते हैं। निराश होकर के नहीं जाने देते हैं। यहाँ माँ भवानी के दरबार में लोग आते हैं और आप लोगों के संरक्षण में पूजा करते हैं। लीजिए, ये माँ भवानी का, माँ अंबिका स्थान का मुख्य द्वार ये है, और यहाँ से हम लोग अंदर जाते हैं, और जो भी भक्त जन आते हैं यहीं से एंट्री करते हैं, और माँ भवानी का साक्षात दर्शन सामने विराजमान है माँ भवानी, और साक्षात दर्शन वहीं पे होता है। और यहाँ पे बड़ा भव्य भगवान शिव का प्रतिमा है, जिसको आपको हम दिखाएंगे, और यहाँ का मंदिर परिसर का भी भ्रमण आपको हम करवाएंगे। आइए देखते हैं किस प्रकार का भव्य रूप रंग है माँ भवानी के दरबार का। और अभी पीएम मोदी के तहत पीएम मोदी के द्वारा इस मंदिर परिसर को कुछ योजना दिया गया है, जिस योजना से इस मंदिर परिसर का भव्य विकास होगा। कुछ दिन पहले, चुनाव से पहले, उस योजना का लाभ भी इस मंदिर को दिया गया है। हालांकि उसका काम अभी चालू दिखाई नहीं दे रहा है, हालांकि कुछ दिनों में मंदिर में वो काम भी चालू दिखाई देगा। बाकी देख लीजिए माँ भवानी का दरबार कितना सुंदर है। ये मुख्य द्वार है। माँ भवानी साक्षात यहीं पे विराजमान करती है। ये जो भवन दिख रहा है, ये सुंदर सा भवन, इसके अंदर जो द्वार बंद है, अभी माँ का स्नान हो रहा है। साक्षात माँ भवानी यहीं पे विराजमान करती है, और अपना समझिए कि अपने भक्तों को यहीं से आशीर्वाद देती है। देख लीजिए मंदिर परिसर का अभी का पूरा शांत वातावरण है। शाम का समय है और सफाई चल रहा है, और उस समय हम बेहद खास तरीका से आपको मंदिर परिसर का हम दर्शन करवाते हैं। देख लीजिए कितना सुंदर है। मंदिर परिसर के अंदर प्राकृतिक रूप रंग भी है, और प्राकृतिक सुंदरता भी है। यहाँ सामने में एक विशाल वृक्ष है, और वृक्ष के ऊपर समझिए कि यहाँ पे जो विधि होता है, जो यहाँ पे पूजा पाठ होता है, उसका कुछ संरचना दिखाई दे रहा है। यहाँ पे पेड़ के ऊपर बांधा गया है। कई एक मनोकामना के लिए लोग बांधते हैं, बहुत सारी चीजें होती है।
जो ब्राह्मण लोग मुख्य तौर पे बताएंगे। बाकी यहाँ का आसपास का नजारा कैसा है देख लीजिए। यहाँ देखिए हवन कुंड सामने मौजूद है और हवन कुंड के सीधा सामने भगवान शिव साक्षात विराजमान है। एक भव्य प्रतिमा भगवान शिव का वहां पे दिखाई दे रहा होगा। बाकी चलिए नजदीक से दिखाते हैं कि भगवान शिव का इतना विशाल प्रतिमा शायद आसपास में इस क्षेत्र में कहीं नहीं है। ये तो और इतना बिजोर, इतना सुंदर रूप रंग कहीं नहीं है। इस मंदिर परिसर को जब पूरा घूम लीजिएगा तो बड़ा आनंद आएगा। और देख लीजिए अभी जो हवन कुंड है ये बहुत विशाल और बड़ा हवन कुंड है और यहाँ पे लोग आते हैं, हवन करते हैं और काफी मतलब यहाँ पे लोग जुटते हैं। अभी जितना शांत इलाका दिख रहा है इतना शांत नहीं है। यहाँ पे लाखों लोगों का भीड़ होता है और जगह नहीं होता है कि आदमी खड़ा हो पाए। यहाँ पे इतना भीड़ होता है, लेकिन हम बेहद ही खास तरीका से अपने दर्शकों को और अपने व्यूअर्स को दिखाना चाहते हैं, माँ भवानी का खास दर्शन करवाना चाहते हैं। इसलिए इस समय में आकर के यहाँ पे वीडियो बना रहे हैं। जब लोगों की मौजूदगी ना के बराबर मंदिर परिसर में है तब हम वीडियो बना रहे हैं। देखिए एक विशाल प्रतिमा भगवान शिव का आपको दिख रहा होगा और हम अपने व्यूअर्स को कहेंगे जय भोलेनाथ और जय शिव शंकर का एक भव्य उद्घोष होना चाहिए। कमेंट बॉक्स में जाकर के जय भोलेनाथ और जय शिव शंकर का एक उद्घोष कीजिए और देख लीजिए ये भव्य प्रतिमा भगवान शिव का कितना सुंदर है। ये बगल में मां भवानी मौजूद है और बगल में भगवान शिव यानी शिव के प्रिय माता सती और सती के प्रिय भगवान शिव एकदम आसपास में विराजमान करते हैं इस मंदिर परिसर के अंदर। देख लीजिए पूरा का पूरा मंदिर का रूप रंग भी दिखाते हैं। अभी साफ सफाई चल रहा है और साफ सफाई के समय मंदिर प्रांगण के भीतर लोगों की मौजूदगी नहीं होती है और ना के बराबर लोग होते हैं। ऐसा मत समझिएगा कि लोग नहीं आते हैं, लोगों का भीड़ इतना होता है कि मंदिर परिसर में जगह नहीं होता है। देख लीजिए शादी विवाह का प्रयोजन के लिए यहाँ जगह बनाया गया है। लोग शादी विवाह करते हैं अपने बच्चे बच्चियों का कि माता सती माता अंबिका का आशीर्वाद उनके ऊपर सदैव बना रहे और लोग शौक से, ये नहीं कि गरीबी से, लोग शौक से मंदिर परिसर में आकर के अपने लड़के और लड़कियों का शादी करते हैं। बड़े बड़े और दिग्गज और बड़े धनिक लोग भी मंदिर परिसर में आकर के अपने बच्चे बच्चियों का शादी करते हैं शौक से। देख लीजिए मंदिर प्रांगण का क्या रूप रंग है और यहाँ पे शादी विवाह के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं। एक द्वार है जो पिछला द्वार है और ये जो द्वार है ये मुख्य द्वार से शादी विवाह की व्यवस्था के लिए ये बनाया गया ये इलाका है। यहाँ पे समझिए कि एक बार में कई एक शादी होता है पूरे इस क्षेत्र में। समझिए मां भवानी के दरबार में सैकड़ों शादियां प्रत्येक दिन होती है। जब शादी का मौसम होता है तो दूर दराज से लोग आते हैं और अपना बेटी बेटा का शादी करते हैं, पोती पोता का शादी। प्रकार की पूरा मां भवानी का दरबार का रूप रंग है और ये पिछला भाग है जहाँ पे शादी विवाह और भी फंक्शन देखा देखी, लड़का लड़की का जो देखा देखी होता है वो भी यहाँ पे होता है। देख लीजिए कि कितना सुंदर है। यहाँ एक इनार है। इनार समझिए कि बहुत कम अभी के समय में इनार मतलब कुआं जिसके अंदर पानी लोग जल ग्रहण करने के लिए पहले व्यवस्था बनाई जाती थी। अभी के समय में कल और नल की व्यवस्था जो होती है हर एक जगह पे दिखाई देती है, लेकिन पहले की जो व्यवस्था होती थी इनार से ही लोग पानी लेते थे और पानी ग्रहण करते थे, पीते थे। और इस इनार की मौजूदगी यहाँ पे है और ये चीज बताती है कि ये काफी पुराना यहाँ पे व्यवस्था बनाई गई थी, जो कि यहाँ जब माँ भवानी के भक्त आते थे तो उनको प्यास तरास जब लगता होगा तो इस कुआं का प्रयोग करते होंगे। बाकी देख लीजिए यहाँ पे जो व्यवस्था बनाई गई है, ये जो बैठने की व्यवस्था है, यहाँ जो भी चीज दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देखा देखी, शादी विवाह और अनेकों तरह का प्रयोजन यहाँ पे होता है। माँ भवानी के दरबार में ये खास इलाका बनाया गया है, जो इस खास इलाके में बेहद खास चीज होता है। माँ भवानी का साक्षात आशीर्वाद होता है नए दंपति पे। और समझ लीजिए कि यहाँ आकर के अगर कोई शादी करे तो समझिए कि वो शादी सफल होता है, उसमें कोई त्रुटि नहीं होता है। लड़का लड़की खुशहाल जीवन व्यतीत करता है और भी बहुत सारी चीजें हैं। देख लीजिए ये प्रांगण का जो अभी वर्तमान
वर्तमान स्थिति है इस प्रकार का है। वहाँ साक्षात शिव का मतलब जो कोना में भगवान शिव का एक शिवलिंग साक्षात विराजमान है और वहाँ पे मतलब उनके कंधे के ऊपर नाग देवता विराजमान करते हैं। वो नाग देवता का भी जो ढांचा बनाया गया है काफी सुंदर है। देख लीजिए किस प्रकार की रूप रंग है यहाँ पे। और वहाँ थोड़ा सा हमको जो लगता है यहाँ व्यवस्थाओं की थोड़ी सी कमी हो गई है, जो थोड़ा कमी अंदर खल रहा है कि भगवान शिव का वहाँ प्रतिमा विराजमान है और वहाँ की वहाँ पे बड़ी बेहतर व्यवस्था बनाई गई होगी। जब भी बनी होगी पानी का बहाव ऊपर से नीचे तक होता होगा और ढांचा बनाया गया है उस प्रकार का। और नीचे पानी जो मतलब शहर में देखते होंगे कि पानी ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर बहते रहता है, उस प्रकार की यहाँ पे व्यवस्था बनाई गई थी। लेकिन देखिए स्थिति वर्तमान में बहुत गंदा स्थिति है, इसको बेहतर और सुदृढ़ करने की जरूरत है। बाकी देखिए भगवान शिव साक्षात विराजमान है और ये पूजनीय है। जिस भी स्थिति में है हम लोगों के अभिभावक, हम लोगों के हर एक प्रकार का समझिए कि शक्ति इनमें विराजमान करता है। तो साक्षात यहाँ पे विराजमान है, इनको नमन है, वंदन है, अभिनंदन है और प्रणाम है। और अपने दर्शकों से कहेंगे कि आप भी प्रणाम कीजिए और जय शिव, जय माँ भवानी का उद्घोष हमारे कमेंट बॉक्स में लगातार करते रहिए, ताकि लगे कि हाँ माँ भवानी के दरबार का आप वीडियो देखे हैं। अगर लाख लोग देख रहे हैं, 1000 लोग देख रहे हैं, तो उन लोगों से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग जय माँ भवानी और भगवान शिव का उद्घोष जरूर करें। चाची रवर घर कहाँ बा? आमी घर बा। का नाम बा रवर? हमसे मत तबीयत खराब है। तबीयत खराब है, अच्छा। स्नान में आते हैं मैया जी के डेली। अच्छा, स्नान करवाते हैं। देखिए माँ भवानी के स्नान के लिए आप लोग का कितना लोग रहते हैं स्नान के लिए? उसमें लेडीज सबको नहीं जाने दिया जाता है, जेंट्स सबको नहीं, 2-4 आदमी रहते हैं। 2-4 मतलब औरत 2-4 लोग रहते हैं ना। देख लीजिए तबीयत खराब है, चाची का तबीयत खराब है, फिर भी माँ भवानी की नहीं खाते हैं। अच्छा, तो मैया जी के कृपा से हम इसी तरह ही रहते हैं, ठीक हो जाते हैं। देख लीजिए तबीयत खराब है फिर भी माई का सेवा के लिए चाची आई हुई है। इनको सर्दी जुकाम बुखार है, हमको साफ तौर पे इनके चेहरा को देख करके पता चल रहा है, लेकिन फिर भी माई का सेवा करने के लिए चाची आई हुई है और सेवा में लगी हुई है। बाकी हम वीडियो बना रहे थे और हमारी वीडियो को बनाते हुए देखने आ गई कि किस प्रकार से बेटा बना रहा है और क्या कुछ बोल रहा है। सही बोले हैं ना, जो कुछ बोले हैं सच्चाई था ना? सच्चाई तो इनमें इतना महिमा है जो कुछ कहने लायक नहीं। तो साक्षात जगत जननी माँ है। हाँ। जो शक्ति समझ लीजिए साक्षात माँ जननी है। हम अगर नहीं भी खाते हैं, सो जाते हैं तो माँ खीर खिलाती है हमको, मजाक नहीं करते हम, हमको लेकिन कहना मना है, मत हमको से भुकवाइए। अच्छा, गुप्त रूप से आते हैं और चले जाते हैं। अच्छा, देखिए गुप्त रूप से आती हैं और चली जाती हैं। चाची का कहना है कि हमको मत बुलवाइए, बोलना मना है। माँ की देखिए शक्ति तो है और इस शक्ति का वर्णन हम शब्दों में नहीं कर सकते हैं। ये शक्ति बेहद खास है और इस शक्ति का समझिए कि सारण जिला को स्वाभिमान है, पूरे बिहार को स्वाभिमान है कि माता सती हमारे गृह क्षेत्र, हमारे गृह राज्य, हमारे गृह जिला में बसती हैं। हम जिस जिले के रहने वाले हैं सारण, वहां पे माता सती और भगवान शिव का हरिहर नाथ साक्षात दोनों भगवान विराजमान करते हैं। ये सोनपुर विधानसभा क्षेत्र के एक कोना में मतलब पूरब और पश्चिम कहिए तो पश्चिम में माता हाँ माता सती और हरिहर नाथ पूरब में, इस प्रकार की व्यवस्था है और काफी खूबसूरत है। उसके अलावे इस मंदिर का बहुत सारा इतिहास भी है, उसको भी जानने का प्रयास करेंगे। बाकी माता रानी का दर्शन करना बेहद जरूरी है। स्नान कर लेती है माता तो आपको दर्शन करवाएंगे।
माता का साक्षात समझिए कि श्रृंगार के बाद दर्शन करवाएंगे, कितना सुंदर और मनोरम दृश्य रहेगा, देखना बड़ी बेहद खास होगा। चलिए देखते हैं, बाकी देख लीजिए प्रांगण की स्थिति इसी प्रकार का। माई भवानी का, माँ अंबिका भवानी का साक्षात दर्शन अब कर लीजिए। माँ भवानी यहाँ पे इस भवन में साक्षात विराजमान रहती है और अपने भक्तों को आशीर्वाद देती है। आइए चलते हैं और दिखाते हैं माँ भवानी का रूप रंग। अभी स्नान की है और कितना सुंदर रूप रंग होगा, आइए देखते हैं। चलिए हम अपने दर्शकों से रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो में जुड़े हैं और देख रहे हैं तो माँ भवानी का उद्घोष, जय माँ भवानी का उद्घोष रुकना नहीं चाहिए। सिर्फ और सिर्फ कमेंट बॉक्स में जय माँ भवानी का उद्घोष होना चाहिए। जय माँ भवानी। देखिए भक्त लोग आए हुए हैं, पूजा कर रहे हैं और सब कोई अपना मनोकामना लेकर के आता है। माँ भवानी का देखिए कितना सुंदर रूप रंग है। माँ भवानी का जो दरबार है कितना सुंदर है। माँ भवानी का जो ये शक्तिपीठ है, मनोकामना शक्तिपीठ मिट्टी का बना हुआ है। मिट्टी का प्रतिमा शायद पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं है। सही बात है ना, मिट्टी का प्रतिमा और कहीं नहीं है। कहीं नहीं है, पूरे विश्व में कहीं नहीं है आपका। जो पूर्व में कहानी हम आपको बताए हैं और जो माँ एक बार परिक्रमा की है, यही जगह हवन कुंड है। ये हवन कुंड है, यही जगह श्री हवन कुंड है। अच्छा। और इसी में एक बार माँ परिक्रमा की है और यहाँ आते आते जब उनका कोई स्थान दिखाई नहीं दिया, तो इसी जग में कुंड में देखिए कि अब तो हम शंकर भगवान के पास जाते हैं तो वहाँ भी हमारा स्थान प्राप्त नहीं होगा और यहाँ आए तो हमारा स्थान मिलबे नहीं किया, तो क्यों ना हम इस जग को विध्वंस करते हैं। विध्वंस कर देना। जब ये जग विध्वंस हुआ, पूरे विश्व में इनका शरीर का टुकड़ा हो गया, तो कुछ साल बीतने के बाद, माने हजारों हजार के मान के चला जाए, और समय बीतने के बाद में तब राजा सूरत और वैश्य बनिया मनु कथ्यांतर में दुर्गा सप्तशती के 13वां अध्याय में आया हुआ है। तो वही ये सारण वन था। तो सारण वन में जब राजा सूरत राजपाट संभालने लगे तो वही जो है उनका राजपाट दूसरे देश का राजा चढ़ाई किया, तो उस समय हार गए और माँ का परम भक्त थे, तो अपनी जान बचा करके सारण वन में भाग गया। अच्छा, इस सारण ने वन, सारण वन था पूरा। अच्छा। और समाधि नाम वैश्य बनिया अपने घर से कुछ कलह होने के कारण वो अपना घर छोड़ चुके थे। तो ये दोनों इसी वन में अपना एक जगह मुलाकात हुआ और दोनों एक दूसरे का कहानी अपना बताए, तो दोनों का कहानी सेम मिला और वही दोनों साथ में वन वन भटकने लगे। तो बगल में आपका 15 किलोमीटर की दूरी पर डोरीगंज में चिरान जगह है। चिरान घाट में मेधा ऋषि का आश्रम था। मेधा ऋषि का जी। अच्छा। वही आश्रम में इन लोगों ने जाकर के अपना विश्राम किया। तब तक मेधा मुनि का आभास हो गया कि कोई अतिथि मेरे दरवाजा पर आ चुका है। तो माँ वहां से वो गंगा का संध्या कर करके और वहां से वो अपने कुटिया में पहुंचे। ये लोग अपना स्थान छोड़ करके और साष्टांग नमस्कार किया और नमस्कार करके और पूछा कि विप्रवर मेरा जो है से इस तरह से सब कांड हो चुका है, हमें इसका मार्ग दिया जाए। तो वही जो है बताएं कि जाओ यहाँ से 15 किलोमीटर की दूरी पर गंगा के तट पर एक बहुत विशाल जग होने वाला था। अच्छा। जो जग अधूरा रह चुका है, उस हवन कुंड को तुम साफ करके गंगा से मिट्टी ला करके और 9 दुर्गा की प्रतिमा बना करके, ये जो देख रहे हैं सब सारे ये प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्र घंटेति कुसुमांडेति चतुर्थकम पंचमम स्कंद मातेति खष्टम कात्यायनी च सप्तमम काल रात्रिति महागौरीति चाष्टमम नवमम सिद्धिदात्री च नौ दुर्गा प्रकीर्तिता। यही माँ का 9 रूप में आपका विराजमान हुआ है, जिनका स्वरूप भी हम लोग शीशा में से मैंने दिखाया गया है। 9 माँ का ये रूप रंग देखिए
नौ माँ का रूप रंग है जो यहाँ साक्षात तस्वीर में दिखाया गया है। और खास देख लीजिए भाई साहब, माँ भवानी के दरबार में माँ भवानी के जो प्रिय हैं भगवान शिव का लिंग साक्षात विराजमान है। थोड़ा दिखाया जाए इस चीज को। भगवान शिव माँ भवानी के प्रिय साक्षात उनके पास में विराजमान है और देख लीजिए कितना सुंदर रूप रंग है। एक चीज और हम जानने का प्रयास करेंगे। बहुत अब वही जो बता रहे हैं कि जब ये लोग तपस्या किए तो तपस्या करने के बाद 3 साल 3 महीना 3रा दिन जब व्यतीत होने लगा तब माँ साक्षात दर्शन दी। अच्छा। और वही बोली कि मांगो भक्त क्या मांगना चाहते हो, हम तुम्हारे पूजा से तपस्या से बहुत प्रसन्न हैं। तो वही राजा सूरत बोले कि हे माता, हमारा राजपाट छिन्न हो गया है, आप मुझे अपना शक्ति प्रदान कीजिए। तो तथास्तु इनको वरदान मिल चुका। समाधि नाम वैश्य बनिया बोले कि हे माता, बिन बुलाए कोई भी आपके दरवाजा पर आता है या मार्ग से जाने पर या किसी से बात करते हुए सुनने पर उसकी महत्वाकांक्षा बढ़ती है कि हम माँ से दर्शन करें। तो यदि आपके दरवाजा पर आता है तो उसे खाली हाथ नहीं लौटने दीजिए। तब से आज तक ये उसी समय से उन्हीं लोग का बनाया हुआ है। और ये कुंड जो देख रहे हैं, कुंड को दिखाइए। ये कुंड जो है से इसमें लाखों घैला आप पानी डालिए, ये पूरा भरेगा नहीं। और पूरा इसको खाली कर दीजिए, ये खाली भी नहीं होता है। मतलब लाखों घड़ा इसके अंदर डाल दीजिए पानी का, लेकिन भरने वाला नहीं है। और लाखों घड़ा निकाल दीजिए फिर भी खाली होने वाला नहीं। और इसी स्थान से अपना कोई कार्य के लिए अपना इसमें लोग हाथ डालते हैं और शुभ, और वही अपना लेकर के जाते हैं, घर में रखते हैं सुरक्षित। माँ के नाम से दीपक जलाते हैं। यहाँ भी हम लोग भक्तों से कहते हैं कि माँ का दीपक जलाने के लिए आप अपना घी, कपूर, हुमाद वगैरह ये सब अपना दीजिए और आपके नाम से यहाँ भी जलेगा। और जो है से आप अपने स्थान पर भी जलाइए। माँ की कृपा होती है, भक्तों का कामना पूर्ण होता है। और वो जो है से यहाँ फिर लाकर के उस सामान को वापस करना पड़ता है। वापस करना जी। क्योंकि गुप्त स्थान है और यहाँ से जो कुछ भी लेके जा रहे हैं तो आपकी मन की बात माँ जान रही है और वो क्या दे रही है वो माँ ही जान रही है। अच्छा, एक बात बताइए, गंगा माता गंगा से डायरेक्ट कनेक्शन है? जी नहीं, जी नहीं ना। अच्छा, माता गंगा बगल में है, बगल में। और यहाँ से पानी कभी लीक नहीं हुआ? नहीं हुआ। काहे कि सुनते हैं बढ़ोतरी भी हुआ है ना, अभी गंगा को आप देख रहे हैं। लेकिन यहाँ कोई आपको अंतर दिखाई दे रहा है? देखिए, पूरा जिला में रेड अलर्ट है और बगल में माँ गंगा साक्षात अपना प्रकोप दिखा रही है। पानी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है और कई एक गांव का गांव बह रहा है पानी में। और देखिए कि यहाँ का जलस्तर थोड़ा भी नहीं बढ़ रहा है। थोड़ा सा नजदीक से आकर के दिखा दीजिए। जल स्तर का जो पहले जैसे था उसी प्रकार से अभी भी जल स्तर बना हुआ है। इस प्रकार की यहाँ शक्ति है, सिद्ध शक्ति। सिद्ध शक्ति। और इनका माने यहाँ बहुत सारे अवघर लोग भी आते हैं। अवघर लोग जी। और एक हमारे दूरी पर जो आमी का सिवाना बोलता है, जिसके बाद में मैंने दूसरा अपना गांव शुरू हो गया। तो बहुत बड़ा भक्त थे, वो भी कामरूप कामाख्या का माने दूत थे अपना, और वहां पर अगरपंथी करते थे। तो उनको कुछ प्राप्त लेना था। तो वो जब चले वहां से दिघवारा में जब आए तो उनको आभास होने लगा कि यहाँ पर कोई शक्ति है। तो वो आते आते यहाँ तक तो पहुंच गए। यहाँ आने के बाद में पूर्व की बात है जिसमें हम लोग का दादा परदादा जी होंगे। तो वो जो है से यहाँ से माँ से इतना न स्वच्छ होकर के भावुक होकर विनती की है कि माँ जाने के लिए उनके साथ माने विषम माने एकदम विवश हो गई। हाँ, कि अब अगर हम चल जाते हैं तो यहाँ कौन देखेगा। तो इनका परम भक्त हम ही लोग के कुल वंशज में जो हराजी गांव पड़ता है, हराजी बगल में। जी जी। तो यहाँ से कुछ लोग वहाँ भी ब्राह्मण बचे हुए हैं। तो उनके पास में वो न कुछ पढ़े लिखे थे, एक अक्षर भी नहीं, लेकिन माँ का परम भक्त थे। और रात्रि में वो पूजा पर अपना आसन पर बैठते थे। तो उनको माँ स्वप्न दी कि देखो यहाँ पर ऐसे ऐसा बहुत बड़ा अवघर आ चुका है, तुम शास्त्रार्थ के लिए यहाँ पर आदमी को एकत्रित करो। तो वो से अब काम किए, माँ का आदेश हुआ। गांव भर जब यहाँ जुटा, यही जगह स्थल है जिसमें शास्त्रार्थ किया गया। तो शास्त्रार्थ में 2 दिन 3 दिन का टाइम चलता था। तो उसमें सब सारे लोग परास्त होते चले जाते थे। तो फिर माँ स्वप्न दी कि देखो यहाँ किसी को नहीं बख्शेगा,
तुम जो है से बैठो शस्त्रार्थ में। तो विनती की कि हे माता, हम तो कुछ पढ़े लिखे हैं नहीं और हम कैसे इसमें बैठेंगे। तो बोले कि तुम मेरे गर्भगृह में बैठना। और वहां से क्वेश्चन होते गया, माँ की कृपा हुई, सरस्वती के रूप में जिह्वा प्रवास कर गई ये ब्राह्मण देवता को। और यहाँ से ये 3 क्वेश्चन किए जिसका जवाब वो नहीं दे पाए। यानी माता सती को और माँ भवानी को ये जगह इतना प्रिय है कि यहाँ से हटना नहीं चाहते हैं। और देख लीजिए कि पूरे बिहार और पूरे भारत को गर्व है कि माँ भवानी और ये मिट्टी का प्रतिमा सारण में स्थापित है। सारण के लोगों को खास गर्व है। सोनपुर विधानसभा क्षेत्र में है तो सोनपुर के लोगों को और भी ज्यादा गर्व है कि हम जिस क्षेत्र से आते हैं वहाँ 2 शक्तिपीठ है, एक माई भवानी माँ अंबिका भवानी का और एक हरिहरनाथ दरबार है। एक और इसमें कहानी है। जब ये सब घटना घटा तो शंकर भगवान स्वयं त्रिकोण में बसे हैं। अच्छा, यहाँ से सेम दूरी पर बाबा बैद्यनाथ है। बाबा बैद्यनाथ की दूरी यहाँ से बराबर दूरी। अच्छा। पश्चिम में काशी विश्वनाथ है। काशी विश्वनाथ भी बराबर दूरी और नेपाल में पशुपतिनाथ। अरे देख लीजिए, आज बेहद खास चीज जानकारी हो गया। बाकी गूगल पे तो एक बार पढ़े थे, लेकिन ये वास्तविक बात है कि यहाँ से काशी विश्वनाथ, पशुपतिनाथ और बाबा बैद्यनाथ त्रिकोण में है। और एक और उसके बाद कि चतुष्कोण में भी बसे हुए हैं। पूरब में हरिहरनाथ, पश्चिम में धर्मनाथ जी, दक्षिण में बिहटा बटेश्वरनाथ और उत्तर में सिलौरी शिलानाथ। अच्छा, ये समान दूरी पर भगवान है। शिव का जो आसपास में मतलब घेराबंदी कर दिया गया है, माँ का फिर कोई माने दिक्कत ना हो, इसीलिए माँ भवानी यहाँ से हटना नहीं चाहती। देखिए, भगवान शिव जो इनके खास और प्रिय हैं, वो भी अपना घेराबंदी चारों बगल किए हुए हैं। उसके अलावे त्रिकोण बनाए हुए हैं, बाबा बैद्यनाथ, काशी विश्वनाथ और बाबा पशुपतिनाथ त्रिकोण भी बनाए हुए हैं। देख लीजिए, माँ भवानी यहाँ से जाने वाली नहीं है और इनका कृपा यहाँ बरसता है। आप भी आइए और माँ भवानी का आशीर्वाद लीजिए। बाकी भीड़ इतना होता है कि जगह नहीं होता है खड़ा होने के लिए। हम बेहद खास समय में आए हैं। यहाँ बाबा भी अपना खास समय निकाल करके माँ भवानी के बारे में विस्तृत जानकारी दिए और हमारे दर्शकों के लिए खास समय निकाले। इसके लिए बहुत धन्यवाद, आभार है कि बाबा अपना बहुमूल्य समय निकाल करके माता सती, माता भवानी के बारे में जानकारी दिए। बाकी हमारे दर्शकों के लिए क्या कहेंगे, उनके मनोकामना के लिए क्या कहेंगे जो वीडियो देखें? मैं तो यही कहूंगा कि जो भी भक्त माँ अंबिका भवानी से दर्शन करने के लिए आ रहा है, तो भीड़ में ऐसा भी होता है कि कभी कभी हम लोग ये दरवाजा भी बंद करना पड़ता है। लेकिन हमारी माँ की तरफ से विनती यही रहेगी कि वो सच्चा मन से आवे और माँ के प्रांगण में कहीं से भी खड़ा होकर के और माँ का चरण स्पर्श वहां से भी मिट्टी स्पर्श कर, वहां से भी स्पर्श करके अगर जाते हैं तो माँ उनको साक्षात आशीर्वाद देगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। अच्छा, माँ भवानी के दरबार में आए और यहाँ का मिट्टी को भी नमन अगर आप कर लिए तो माता सती और माता भवानी आपको साक्षात आशीर्वाद देंगे, इसका पूर्ण विश्वास यहाँ के मुख्य पुजारी को भी है जी। बाकी कितने दिन आप यहाँ पे रहते हैं? अभी हम लोग देखिए, अब जैसे अब हैं, अब इसी में भक्त लोगों को पूजा पाठ भी कराना रहता है तो हम लोग बाहर भीतर भी जाते हैं, दिल्ली भी जाते हैं, पंजाब भी जाते हैं। पंजाब तक जी। अभी बीच में आपको आए थे 1 महीना पहले, नागालैंड से भक्त आए हुए थे। अच्छा, नागालैंड से? जी। तो वो हमारे पास फोन किए कि बाबा वो लोग जा रहे हैं, थोड़ा अच्छा से पूजा करा देंगे। तो चूंकि उन लोग का भाषा तो हम नहीं समझे, लेकिन पटना से कुछ भक्त थे उनके साथ में, तो सारा इनका कहानी जब बताएं तो बहुत प्रसन्न हुए और बहुत खुश होकर के गए। और यहाँ एक दिन प्रसाद भोग लगाने के लिए अपना गुप्त दान भी किए, उनके नाम से सब प्रसाद वगैरह भोग भी लगा। देख लीजिए, नागालैंड से लेकर के अनेकों जगह से, विश्व से इनके भक्त आते हैं। बाबा अपना बहुमूल्य समय निकाल करके माँ भवानी के बारे में विस्तृत जानकारी दिए और हमारे दर्शकों को बताएं, इसका बहुत आभार और धन्यवाद है। हमारे दर्शक जो जुड़े रहे और वीडियो को लास्ट तक देखें, उनको भी धन्यवाद है कि आप हमारे वीडियो में जुड़े रहें और माँ भवानी का साक्षात दर्शन किए। देख लीजिए, माँ भवानी का
ये सुंदर सा रूप रंग अभी स्नान की हैं और ये रूप रंग अभी वर्तमान दिखाई दे रहा होगा। बाकी बहुत धन्यवाद है। और बाबा अंतिम में क्या कहिएगा? अब माँ से यही हम कहेंगे कि आप लोग भी जहाँ रहे माँ का शुभ आशीर्वाद आप लोग के साथ लगा रहे। हाँ। और माँ का आशीर्वाद आप ले लें। हाँ। और माँ का आशीर्वाद लेकर के आप लोग भी माँ का कुछ विनती हो आप हाँ। माँ से लेकर के अपना जाएं। अच्छा। प्रसाद कुछ यहाँ से ले लें। मंत्रार्था सफला संतो करुणा संतो मनोरथा शत्रुनाम बुधिना सत्तो मित्राणाम उद्वस्तवः। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। चलिए बहुत सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बाधा विमुक्तो धनदानम सुतामत प्रसादेन भविष्यति न संशय। यह माता जी का आशीर्वाद है, अपने पास रखिएगा। जब जब माँ को याद करना होगा ये चुनरी देखिएगा और मन में जो भी कहिएगा वो माँ का आशीर्वाद देगी। माँ आशीर्वाद देगी। और यहाँ से आशीर्वाद के तौर पे प्रसाद फूल और चुनरी हमको मिला है। और मैं आपको माता सती और माँ भवानी का साक्षात दर्शन हम करवाएं। इस वीडियो में आप जुड़े रहे इसके लिए बहुत धन्यवाद। आभार। वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। बहुत धन्यवाद।